आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबने बचपन से ही सुना है। बिल्कुल सुना है। और मुझे लगता है कि शायद कभी उस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की हमने। सही कहा। हम बात कर रहे हैं ओशो के दर्शन और हमारे समाज में रचे बसे कर्म के सिद्धांत की। मतलब अगर हम अपने आसपास देखें तो हर गली नुक्कड़ पर परिवारों की बातचीत में कुछ आम वाक्य गूंजते हैं। हाँ, जैसे कि सब कर्मों का फल है। और ये तो पिछले जन्म का हिसाब है। और सबसे आम जो अक्सर सुनने को मिलता है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। एकदम सही। ये बातें सुनने में बहुत गहरी और आध्यात्मिक लगती हैं। सदियों से ये हमारे समाज का ताना बाना रही हैं। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का जो मिशन है वो यही है कि इस बात की तह तक जाया जाए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कर्म का ये सिद्धांत जिसे हम इतनी श्रद्धा से मानते हैं कहीं वो हमारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने का एक सुरक्षित बहाना तो नहीं बन गया है। यही ना। बिल्कुल। ओशो के विचारों और इस विषय पर आधारित जिन स्रोतों का हमने गहराई से अध्ययन किया है वो इस पूरी धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या भाग्य, या जैसे हम किस्मत कहते हैं, और कर्म की फिलॉसफी हमारे लिए एक ऐसा कंफर्ट जोन बन चुके हैं जो असल में हमें जीवन में कोई भी ठोस कदम उठाने से रोक रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह सिर्फ एक दार्शनिक या किताबी बहस नहीं रह जाती। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन जीने के तरीके, हमारे फैसले लेने की क्षमता और यहाँ तक कि समाज में एक दूसरे के प्रति हमारी सहानुभूति पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मतलब ये हमारी मानसिकता का वो हिस्सा बन चुका है जिसे हम बिना सोचे समझे एक परम सत्य मान बैठे हैं। हाँ, बिना परखे हमने इसे अपना लिया है। और ओशो का दर्शन इसी सोती हुई मानसिकता को झकझोरने का काम करता है। और इसे झकझोरना वाकई जरूरी लगता है। मैं पढ़ रहा था कि ओशो के दर्शन को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी पे लागू करके देखें तो इंसान की फितरत बहुत दिलचस्प लगती है। बिल्कुल लगती है। जरा सोचिए, सबसे पहले अगर हम कर्म के वास्तविक अर्थ की बात करें तो जो बात उभर कर सामने आती है वो बहुत ही सीधी है। एकदम सीधी है। कर्म का असली मतलब कोई रहस्यमयी शक्ति या कोई जादुई किताब नहीं है जिसमें हमारे पाप पुण्य का हिसाब रखा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है एक्शन और उसके परिणाम, यानी कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, यानी एक व्यक्ति जो भी कदम उठाता है और उसका जो स्वाभाविक नतीजा निकलता है, बस वही कर्म है। फिर भी हमने इसे इतना उलझा क्यों दिया है? हमने इसे इसलिए उलझा दिया है क्योंकि असली अर्थ का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लोग कर्म का मतलब किस्मत या भाग्य मान लेते हैं, लेकिन ओशो का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग है। वो इसे कैसे देखते हैं? असल में उनके अनुसार कर्म का मतलब जवाबदेही है, यानी अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेना। अगर हम इस सिद्धांत को गहराई से समझें तो ये कहता है कि यदि आज का कर्म भविष्य का निर्माण करता है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा वर्तमान क्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हमारा आज सबसे अहम है। इस क्षण में हमारी जागरूकता सबसे ज्यादा मायने रखती है। हम इस पल में क्या चुनाव कर रहे हैं वो तय करेगा कि कल क्या होगा। लेकिन विडंबना देखिए, समाज ने कर्म को एक जीवन दर्शन के तौर पर अपनाने के बजाय उसे एक भविष्यवाणी का साधन बना दिया है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लोग कर्म को एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे वे अपने भविष्य का अंदाजा लगा सकें। जन्म कुंडलियां देखना, हाथ की लकीरें पढ़ना, ये सब क्या है? ये वर्तमान में मेहनत करने से बचने की कोशिश है। एकदम सही। मेहनत से बचने और भविष्य को पहले से जान लेने की एक कमजोर कोशिश। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। समाज ने कर्म को भविष्य बताने वाले एक टैरो कार्ड की तरह बना दिया है। हम ये भूल गए हैं कि भविष्य हमारे आज के एक्शन से बनता है, ना कि किसी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट से। और यहीं से वो बात आती है कि कैसे हम भाग्य को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ढाल के रूप में, हाँ। इसके बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण मिलते हैं हमें। जब जीवन में कुछ गलत होता है, कोई बिजनेस डूब जाता है या कोई परीक्षा पास नहीं हो पाती, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? लोग तुरंत कहते हैं नसीब ही खराब था, या किस्मत में यही लिखा था। और ये सिर्फ नाकामी तक सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी कार्य प्रणाली को अंदर तक प्रभावित करता है। वो कैसे? जब कोई लक्ष्य बहुत कठिन लगता है या किसी काम में बहुत ज्यादा मेहनत और निरंतरता की जरूरत होती है तो अक्सर बीच में ही लोग कह देते हैं छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, ये वाक्य तो हमने बहुत बार सुना है। ये वाक्य सुनने में भले ही ऐसा लगे कि इंसान ने परिस्थितियों के आगे समर्पण कर दिया है और वो तनाव मुक्त हो गया है,
लेकिन असल में ये प्रयास करने से पहले ही हार मान लेने का एक तरीका है। मतलब ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जहां हम अपनी निष्क्रियता को आध्यात्मिकता का चोला पहना देते हैं। बिल्कुल, हम काम न करने को एक आध्यात्मिक रूप दे देते हैं। इस पर मुझे ओशो का वो बेहद सटीक उदाहरण याद आ रहा है जो इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा है, भाग्य पर विश्वास अक्सर प्रयास से बचने का तरीका है। ये एक बहुत ही गहरी चोट है हमारी उस सोच पर जहां हम भाग्य को अपनी कमजोरी और अपनी उदासीनता छिपाने का पर्दा बना लेते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, एक दुविधा है जो मुझे लगता है कई लोगों के मन में होगी। हाँ, बताइए, जब किसी के साथ कोई बहुत बड़ी त्रासदी होती है, मान लीजिए कोई अचानक किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तब भाग्य या कर्म का विचार उसे एक मानसिक सहारा या हीलिंग देता है। एक तरह का मरहम। हाँ, अगर हम उस व्यक्ति से भाग्य का ये सहारा छीन लें और कहें कि ये बस एक घटना है और तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, तो क्या ये बहुत कठोर और संवेदनहीन नहीं हो जाएगा? क्या भाग्य का कोई मनोवैज्ञानिक लाभ नहीं है? ये एक बहुत ही विचारणीय और गहरा सवाल है। ये सच है कि जब इंसान गहरे दुख में होता है तो ये ईश्वर की मर्जी थी या ये भाग्य था जैसे विचार एक तात्कालिक मरहम का काम करते हैं। दर्द को कम करने के लिए। हाँ, ये मन को शांत करने का एक तरीका है ताकि इंसान उस सदमे से उभर सके। ओशो का दर्शन इस बात को नकारते नहीं है कि जीवन में कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होती हैं। एक भूकंप आना आपका कर्म नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ आती है? समस्या तब शुरू होती है जब हम इस मरहम को अपनी पूरी जिंदगी का नियम बना लेते हैं। त्रासदी से उभरने के लिए भाग्य का विचार एक बात है, लेकिन रोजमर्रा की चुनौतियों, अपनी कमियों और समाज की समस्याओं से मुंह मोड़ने के लिए भाग्य का इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग बात है। और अक्सर समाज इसी दूसरी श्रेणी में गिर जाता है। बिल्कुल, हम हर चीज को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। ये अंतर समझना वाकई बहुत जरूरी है। एक मरहम के रूप में भाग्य और एक बहाने के रूप में भाग्य। और सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब हम इस बहाने का इस्तेमाल दूसरों के दुख को देखकर करते हैं। ये सबसे खतरनाक पहलू है इसका। है ना? समाज में जब कहीं कोई बहुत बड़ा अन्याय दिखता है, कोई गरीब फुटपाथ पर संघर्ष कर रहा है या किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, तो लोग बड़ी आसानी से और बड़ी शांति से कह देते हैं कि उनका कर्म होगा या पिछले जन्म का कोई पाप होगा। हाँ, ये वाक्य सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी सारी इंसानियत, अपनी सारी संवेदनशीलता को एक डब्बे में बंद कर दिया है और उस पर कर्म का ठप्पा लगा दिया है। और इस मनोवैज्ञानिक पैटर्न को डिकोड करना बहुत जरूरी है। ये सोच धीरे धीरे बिना कोई शोर किए हमारी निष्क्रियता को सही ठहराने का एक बहुत ही मजबूत जरिया बन जाती है। क्योंकि तब हमें कुछ करना नहीं पड़ता। एकदम सही। जब हम हर चीज को भाग्य या पिछले जन्म के कर्मों पर टाल देते हैं तो हम खुद को कुछ भी करने की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त कर लेते हैं। हम खुद को ये तसल्ली दे देते हैं कि चूंकि ये सब पहले से तय है, इसलिए हमारे कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर हम बीच बचाव करेंगे तो शायद हम कुदरत के फैसले में दखल दे रहे होंगे, ऐसी भी सोच बन जाती है। हाँ, और जैसा आपने अभी ओशो का उदाहरण साझा किया कि भाग्य पर विश्वास अक्सर प्रयास से बचने का तरीका है, ये उसी मानसिकता की जड़ पर प्रहार है। तो ये एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा पैदा करता है कि आखिर इंसान जिम्मेदारी लेने से इतना डरता क्यों है? हम क्यों अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए इतनी जटिल दार्शनिक कहानियां गढ़ लेते हैं? इस सवाल का जवाब हमारे मनोविज्ञान और हमारे अहंकार यानी ईगो में छिपा है। ईगो में? हाँ, जिम्मेदारी हमेशा अपने साथ एक गहरी असुविधा लेके आती है, एक तरह का डिस्कम्फर्ट। ये कड़वा सच है। अगर कोई व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि उसकी वर्तमान स्थिति, चाहे वो रिश्तों में हो, करियर में हो या आर्थिक स्थिति हो, उसके अपने ही चुनावों का परिणाम है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब अगर उसे अपनी स्थिति बदलनी है तो उसे खुद को बदलना पड़ेगा। और सच कहूं तो खुद को बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसमें मेहनत है, दर्द है, अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना है और लगातार प्रयास करना है। इंसान स्वभाव से ही इस मानसिक और शारीरिक श्रम से बचना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना हमें सुरक्षित महसूस कराता है। ये हमारे लिए एक मानसिक पनाहगाह बन जाता है जहां हमें खुद पर कोई काम नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, भाग्य के इस कंफर्ट जोन में कोई अपराध बोध नहीं होता। अगर कुछ गलत हुआ तो वो भाग्य की वजह से हुआ, सितारों की चाल खराब थी या भगवान की मर्जी नहीं थी। इसमें व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य हमारे अहंकार को पूरी तरह सुरक्षित रखता है।
हमारा अहंकार हमेशा ये जताना चाहता है कि हम सही हैं, हम पूर्ण हैं। जब हम असफल होते हैं तो जिम्मेदारी लेना हमारे अहंकार को गहरी चोट पहुंचाता है। वो हमें आईना दिखाता है कि हमारी तैयारी में कमी थी या हमारे फैसले गलत थे। सही कहा, जिम्मेदारी हमारे अहंकार को चुनौती देती है, जबकि भाग्य का सिद्धांत बड़े ही प्यार से हमारे अहंकार को सहलाता है और कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो बहुत काबिल हो, ये तो बस किस्मत का खेल है। ये सच में एक बहुत बड़ा पहलू है। मतलब हम अपने अहंकार को बचाने के लिए पूरी की पूरी एक फिलॉसफी का सहारा ले रहे हैं और उसे आध्यात्मिकता का नाम दे रहे हैं। यही तो विडंबना है। चलिए अब कर्म और भाग्यवाद के बीच की इस वैचारिक लड़ाई को थोड़ा और ऐतिहासिक नजरिए से समझते हैं। कर्म के बारे में ये स्पष्ट है कि ये गतिशील है, डायनामिक है। कर्म का सीधा सनारा है आज बदलो तो कल बदलेगा। ये निरंतर बदलाव का प्रतीक है। और इसकी ठीक विपरीत भाग्यवाद पूरी तरह से स्थिर है, स्टैटिक है। भाग्यवाद का मूल मंत्र ही ये है कि कुछ नहीं बदल सकता, सब कुछ पहले से तय है। हाँ, एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा जा चुका है और हम सिर्फ इस बड़े से नाटक में कठपुतलियां हैं। अगर हम इसे इसके ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़कर देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? हमारे प्राचीन शास्त्रों में, उपनिषदों में जब कर्म के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी तो उसका मूल अर्थ सशक्तिकरण था, एम्पावरमेंट था। ये सिद्धांत इसलिए दिया गया था ताकि मनुष्य को ये एहसास दिलाया जा सके कि वो लाचार नहीं है, वो अपने कर्मों का निर्माता है और अपने भविष्य का रचयिता भी। प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि यदि तुम्हारा कर्म प्रबल है तो देवता भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। ये इंसान को ताकत देने का विचार था। ये सफर बहुत ही हैरान करने वाला है, जो विचार इंसान को ताकत देने के लिए बना था कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। आज के सामाजिक व्यवहार में वो एकदम उल्टा हो गया है, पूरी तरह से बदल गया है। आज कर्म का सिद्धांत सशक्तिकरण नहीं बल्कि परिस्थितियों के आगे एक आत्मसमर्पण बनकर रह गया है। लोगों ने इसे एक हथियार के बजाय एक रजाई बना लिया है, जिसे ओढ़कर वे आराम से सो सकें और कह सकें कि जो किस्मत में है वही मिलेगा। और ये बदलाव कैसे आ गया, ये समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ये बदलाव समय के साथ इंसान की सुविधाभोगी प्रवृत्ति के कारण आया। जब समाज में असमानता बढ़ी, जब सत्ता और व्यवस्था ने आम इंसान को दबाना शुरू किया, तो इस धारणा को और बल मिला कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब कर्मों का फेर है। शासक वर्गों के लिए भी एक बहुत ही सुविधाजनक विचार रहा होगा। बिल्कुल। अगर आम जनता ये मान ले कि उनकी गरीबी या उनका दुख उनके पिछले जन्मों का फल है, तो वे कभी व्यवस्था के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, वे कभी सवाल नहीं पूछेंगे। इस तरह कर्म का मूल अर्थ, जो क्रांति और आत्म बदलाव का था, वो कहीं दब गया और उसकी जगह एक सहमी हुई भाग्यवादी सोच ने ले ली। ये बहुत ही गहरी बात है कि कैसे एक दार्शनिक विचार का इस्तेमाल पीढ़ियों को शांत रखने और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। तो फिर इस पूरी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर जागरूक कर्म या कॉन्शियस कर्मा की बात आती है। ये समझना जरूरी है कि सच्चा कर्म केवल तभी होता है जब उसके पीछे एक गहरी जागरूकता हो। यानी बिना सोचे समझे किए गए काम को हम सच्चा कर्म नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं। सच्चा कर्म कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि बस सुबह उठे और काम पर चले गए। ये एक पूरी सचेत प्रक्रिया है। तो इसकी सही प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले पूरी जागरूकता के साथ कोई कदम उठाना, यानी आप जो भी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हैं। उसके बाद उस कदम के जो भी परिणाम आएं, चाहे वे आपकी उम्मीद के मुताबिक हों या बिल्कुल विपरीत, उन्हें बिना किसी बहाने के, बिना किसी भाग्य को कोसे स्वीकार करना। और फिर तीसरी बात, उन परिणामों से सीखना और अंत में उस सीख के आधार पर अपने आप को बदलना और अपना विकास करना। यही तो सच्ची ग्रोथ है। बिना एक्शन और बिना स्वीकृति के कोई आंतरिक विकास हो ही नहीं सकता। जब हम अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं तभी हम ये समझ पाते हैं कि अगली बार क्या अलग करना है। सही कहा। और जब इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय कोई सिर्फ इतना कह देता है कि जो होगा देखा जाएगा, तो वो असल में क्या कर रहा होता है? वो नियंत्रण छोड़ रहा होता है। हाँ, वो अपनी शक्ति, अपने जीवन का नियंत्रण, अपने जीवन रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को छोड़ रहा होता है। वो परिस्थितियों को ये इजाजत दे रहा होता है कि वे उसे चलाएं, ना कि वो परिस्थितियों को दिशा दे। यहाँ ओशो का एक और बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है जो हमने स्रोतों में पढ़ा था। उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता जिम्मेदारी लाती है। ये बहुत ही अहम बात है। स्वतंत्रता जिम्मेदारी लाती है। ये एक ऐसा द्वंद्व है जिससे हम सब जूझते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो आज़ाद रहे, उसे कोई नियम न बांधे,
वो अपने फैसले खुद करें। लेकिन उस आज़ादी के साथ जो एक भारी बोझ आता है, जो जवाबदेही आती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, उसे उठाने से इंसान कतराता है। और यही मनुष्य के मनोविज्ञान का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, वो स्वतंत्रता का पूरा आनंद तो लेना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी के दर्द और जोखिम से पूरी तरह बचना चाहता है। इसीलिए वो अक्सर कर्म और आज़ादी के नाम पर भाग्य का चुनाव करता है। क्योंकि भाग्य के विचार में ना तो स्वतंत्रता है और ना ही जिम्मेदारी। वो एक बनी बनाई जेल है, लेकिन वो एक ऐसी जेल है जो बहुत सुरक्षित महसूस होती है। उसमें इंसान को अपने फैसले खुद नहीं लेने पड़ते, उसे भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सब कुछ तो पहले से तय है। और ओशो इसी मानसिक जेल की सलाखों को तोड़ने की बात करते हैं। एकदम सही। चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोते हैं और इसके मुख्य निष्कर्षों पर नजर डालते हैं। हमने ये बहुत गहराई से देखा कि भले ही हमारा समाज कर्म की, गीता की और बड़े-बड़े शास्त्रों की कितनी भी बातें करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जमीनी हकीकत तो यही है कि असल जीवन में अक्सर इन सब पवित्र शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागने, अपने अहंकार को बचाने और कुछ न करने की अपनी आदत को सही ठहराने के लिए किया जाता है। कर्म शब्द का जितना ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, उसे जितना गलत समझा गया है, उतना शायद किसी और विचार को नहीं। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सार निकलता है वो यही है कि भाग्य, जिसे हम एक परम सत्य मानकर पूछते हैं, वो असल में केवल एक सुकून देने वाली कहानी है। एक कंफर्टिंग स्टोरी। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो इंसान ने खुद को सुनाई है ताकि उसे रातों को अच्छी नींद आ सके, ताकि उसे अपनी असफलताओं और समाज की क्रूरताओं को देखकर बेचैनी न हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन में कोई भी असल परिवर्तन, चाहे वो किसी एक इंसान के जीवन में हो या पूरे समाज में, वो केवल और केवल सचेत कर्म से ही आता है, ठोस कदम उठाने से आता है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि सितारों की चाल हमारे बारे में क्या कह रही है या हमारी किस्मत की किताब में क्या लिखा है। असली और सबसे जरूरी सवाल ये है कि आज इसी वक्त पूरी जागरूकता के साथ हम खुद अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना भविष्य क्या लिख रहे हैं। यही वो जगह है जहां एक बड़ी वैचारिक क्रांति की जरूरत है। नियतिवाद या भाग्यवाद की इस गहरी नींद से जागकर वास्तविक और जिम्मेदार कर्म की ओर लौटना ही मानव चेतना के विकास का एकमात्र रास्ता है। जब तक हम भाग्य का बहाना बनाते रहेंगे, हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाएंगे। सही कहा आपने। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो सीधे तौर पर उन ओशो के स्रोतों में तो शायद न लिखा हो, लेकिन आज हमने जो भी विश्लेषण किया है, ये उसका एक बहुत ही तार्किक और गहरा विस्तार है। एक ऐसा विचार जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट सकता है। जरा सोचिए, अगर हम एक पल के लिए सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर यह मान लें कि भाग्य, किस्मत या पिछले जन्म का हिसाब नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है। अगर हम ये पूरी तरह से स्वीकार कर लें कि हमारे समाज में मौजूद हर असमानता, किसी बच्चे का सड़क पर भूखा सोना या किसी मेहनती व्यक्ति का जीवन भर का संघर्ष, ये सब किसी अदृश्य दैवीय न्याय का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारी आज की सामाजिक व्यवस्था की, हमारी संस्थाओं की और हम सबकी सामूहिक विफलताओं का परिणाम है। अगर ये बात इंसान के जहन में पूरी तरह से उतर जाए तो क्या होगा? क्या इससे हमारी पूरी न्याय प्रणाली, हमारा एक दूसरे को देखने का नजरिया रातों रात नहीं बदल जाएगा? पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दुख में है और समाज ये न कह सके कि ये तो इसका अपना कर्म है, इसे भुगतने दो, तो हमारे पास क्या विकल्प बचेगा? हमारी पूरी संवेदनशीलता का स्वरूप बदल जाएगा। हम मुंह फेर कर नहीं जा सकेंगे। सोचिए, भाग्य की इस ढाल के बिना एक समाज कितना अधिक जवाबदेह हो सकता है। जब इंसान अपनी कमियों और समाज की खामियों का दोष किसी अदृश्य किस्मत पर नहीं मढ़ पाएगा, तब उसे मजबूरन उन कमियों को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। तब इंसान एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा दयालु और मददगार होगा, क्योंकि तब हर दुख, हर अन्याय इंसान को अपनी ही विफलता लगेगा, न कि किसी पिछले जन्म का श्राप। एक बिना भाग्य वाला समाज असल में एक ज्यादा जिम्मेदार और मानवीय समाज बन सकता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। अगर भाग्य नाम का कोई पर्दा ना हो, तो हम असल में कितने जिम्मेदार हैं? इसी गहरे और बेचैन कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम भी अपनी किसी जिम्मेदारी को छिपाने के लिए भाग्य का सहारा ले रहे हैं? उम्मीद है ये चर्चा एक नई जागरूकता की दिशा में एक छोटा सा कदम साबित होगी। नमस्कार।